गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का नदर्न मोस्ट पार्ट, फिलहाल यहाँ पर पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन है। गिलगित रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी है, इस वजह से नाम पड़ा गिलगित। बल्तिस लोग यहाँ रहते हैं, इस वजह से नाम पड़ा बल्तिस्तान। पाकिस्तान की सरकार का चाइना के साथ कोई सीक्रेट डील हुआ अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर, उसकी डिटेल सामने आई तो पता लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस को चाइना को लीज पर दिया जा रहा है। उसका एक कारण बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर उधार बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको मैनेज करने का एक तरीका है। जब ये बात जनता को पता लगी तो जनता सड़कों पर आ गई। जनता के खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी वायलेंस का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ भी वायलेंस का इस्तेमाल हुआ। तो हालात कुछ ऐसे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो सोच रहा होगा कि आपके हम हुए नहीं और उन्होंने पूरी तरह अपनाया नहीं, यानी कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल स्टेटस नहीं है गिलगित बल्तिस्तान को अभी तक। पिछले कुछ समय में बात चली थी कि गिलगित बल्तिस्तान को हम 5वां राज्य घोषित करेंगे। फिलहाल 4 राज्य हैं पाकिस्तान में, पंजाब, सिंध, NWFP एंड बलूचिस्तान। जानते हैं क्या है ये पूरा मामला फ्रॉम इट्स रूट। आपके लिए अपडेट है studyIQ.com पर जाएंगे तो आपको कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, इंग्लिश, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, हैविंग राइट मिक्स। इफ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन दिस इंस्टाग्राम हैंडल। लगातार अपडेट्स भी यहाँ पर आते रहते हैं। अब देखिए, जब ये डील साइन हुई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो पाकिस्तान को लग रहा था हमारे यहाँ तो आएगी प्रोस्पेरिटी, लेकिन क्या आया? उधार और उधार। और चाइना को लग रहा था कि हमें एक्सेस मिलेगा ग्वादार के थ्रू अरेबियन सी का। तो चाइना का काम ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन चाइना भी खुद परेशान है। कारण चाइना के BRI प्रोजेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा करप्शन प्रोन अगर कोई प्रोजेक्ट है वो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। बीच में इसको लेकर जो फर्दर इंस्टॉलेशन थी वो भी रुक गई थी। इस एरिया से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा लोकेशन से, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान से रिलेटेड जो चर्चा में है लोकेशन, जैसे हंजा वैली, तो पता होना चाहिए हंजा वैली कहां पर है। साथ में गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर से हमें पता होना चाहिए, मीन्स अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है कि नहीं, चाइना का लगता है कि नहीं, राइट। और अगर स्टेट की बात करें तो कौन सी स्टेट कनेक्ट होती है? क्या सिंध कनेक्ट होती है, बलूचिस्तान कनेक्ट होती है गिलगित बल्तिस्तान से? नहीं, NWFP होती है, यानी कि अभी अभी हमने दिखाया था उसमें मैप में, राइट। तो यानी कि लोकेशन से क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देख लीजिए लोकेशन। यहाँ पर आपका अफगानिस्तान है, वाखन कॉरिडोर से कनेक्ट होता है। मेंस में क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा इशू बेस्ड। इशू जैसे गिलगित बल्तिस्तान का डूबियस एडमिनिस्ट्रेशन, क्या खामियां हैं, राइट, उसके चैलेंजेस। दूसरा आएगा CPEC से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सॉवरेनिटी पर इशू, राइट। और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि जो 5वां राज्य देने की बात हो रही है तो उसमें लीगल इश्यूज क्या हैं, आज तक क्यों नहीं दिया पाकिस्तान ने? क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत को लगता है डायरेक्ट इस्लामाबाद से इस पर पकड़ बनाए रखेंगे तो ऐसे में चाइना के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए आसान होगा। और अगर अलग राज्य बना दिया तो राज्य की सरकार की अपनी स्वायत्ताएं हो जाती हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार की नीतियों को वहां पर इंप्लीमेंट कर पाना कहीं मुश्किल ना हो जाए, राइट। साथ में एक और लॉजिक है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को लगता है अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए दर्जा नहीं दिया क्योंकि हम तो मांगते हैं पूरा जम्मू एंड कश्मीर। तो ऐसे में अगर हमने दर्जा दे दिया तो इट इज लाइक कि वी हैव ऑलरेडी सेटल्ड द क्लेम, तो ये एक लॉजिक दिया जाता है। खैर, हमें इसकी पूरी स्टोरी जाननी है कि बैकग्राउंड क्या है इसका। फिलहाल जान लिए गिलगित बल्तिस्तान है क्या। ये क्षेत्र है, इसमें शिया मेजॉरिटी है। पाकिस्तान की सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए जिससे कि डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके, सुन्नी पॉपुलेशन को भी वहां पर लाया जा सके पाकिस्तान के अलग अलग एरिया से, जिससे कि रिफॉर्म की जो लगातार मांग उठती रहती है उनको मैनेज किया जा सके। मेजर जो इनकम का सोर्स है वो टूरिज्म है इस क्षेत्र का, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, ये मेजर कमाई का जरिया है। रिसेंटली चाइना को 2000 लाइसेंस मिले हैं 2 स्टेट्स में। एक तो स्टेट मान लीजिए खैबर पख्तूनख्वा और दूसरा मान लीजिए गिलगित बल्तिस्तान रीजन में। गोल्ड, यूरेनियम एंड मॉलिब्डेनम, तो इन तीनों का एक्सट्रैक्शन चाइना कर रहा है उस क्षेत्र से। इसको लेकर जनता सड़कों पर है। आप सोचेंगे सड़कों पर क्यों है, एक्सट्रैक्शन कर रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज आर सेटल्ड इन दिस एरिया। गिलगित बल्तिस्तान रीजन में हजारों चाइनीज आके बस चुके हैं। लोकल पॉपुलेशन को लग रहा है कि उनकी एक्टिविटीज डिसरप्ट हो रही हैं। इनके साथ साथ वहां पर स्पाइस भी हैं और सिक्योरिटी पीपल भी हैं, जिससे कि चाइना के इन प्रोजेक्ट्स को सिक्योर किया जा सके। तो यानी कि जो कहा जाता है ना चाइना का मॉडल, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज ने भी इस पर आवाज़ उठाई कि आपने हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो लगाया, हमने सोचा हमारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लेकिन आप अपने यहाँ से ही लोगों को ला रहे हो और उनको ही नौकरी दे रहे हो, तो ऐसे तो हमारी जनता के हकों का दोहन हो रहा है।
साथ में दो एंगल यहां से दिखते हैं कि क्यों पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। एक तो वो सीपैक को बताया, आपको प्रोस्पेरिटी मान रहा है, दूसरा सिक्योरिटी रीजन है, क्योंकि इंडिया क्लेम करता है हमारा वो पार्ट है, राइट। लीगली कैसे वो हमारा पार्ट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान को लगता है कि अगर यहां पर चाइना की प्रेजेंस को बढ़ा दिया जाए तो ऐसे में चाइना की जिम्मेदारी होगी इस क्षेत्र को सिक्योर करना, राइट। तो वो वाली बात हो गई कि आपने किसी की कोई चीज ले ली और अब आपको पता है वो दूसरा आएगा लेने, ठीक है, आज कल परसों आएगा। तो ऐसे में आप क्या करो, किसी दूसरे को अपने साथ बैठा लो, कहो कि आपका भी है, शेयर करते हैं, चलो। अब उसके साथ शेयर कर रहे हो, अब वो व्यक्ति आएगा लेने तो आपको लगेगा अब तो ये भी मेरे साथ है, राइट। तो ये सिक्योरिटी वाला रीजन है। साथ में एक और बात कि जो गिलगित बल्तिस्तान रीजन है वो दो इंडिपेंडेंस डे मनाता है। एक तो है 14 अगस्त जो कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, और एक है 1 नवंबर। अब इसकी क्या कहानी है, देखिए, हाउ गिलगित वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, इसके इतिहास को जानते हैं। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर रीजन को आप देखेंगे तो एक टाइम पर जब सिख साम्राज्य था, मींस महाराजा रंजीत सिंह के टाइम, तो उस टाइम पर जम्मू में एक गवर्नर बैठाए गए जिनका नाम था मिस्टर गुलाब सिंह। उस टाइम महाराजा की उपाधि उनके पास नहीं थी। इसके बाद जब एंग्लो सिख वॉर हुआ, मैं बात कर रहा हूं 1846 की, तो ऐसे में जीत किसकी हुई, ब्रिटिशर्स की हो गई। ऐसे में जो जम्मू के गवर्नर थे गुलाब सिंह, ये शांति से बैठे थे, और इनके शांति से बैठने की वजह से ब्रिटिशर्स को फायदा हुआ। ब्रिटिशर्स ने इनको नवाजा महाराजा की उपाधि से। गुलाब सिंह जी ने कहा कि सर हमारे साथ ट्रीटी कर लीजिए और ये कश्मीर वाला एरिया भी हमें दे दीजिए, हम यहाँ पर अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर देंगे। ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है, कर दीजिए आप। ब्रिटिशर्स ने कहा पैसा लगेगा इसका। उन्होंने कहा सर पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है, जम्मू की जनता ने इतना टैक्स दे रखा है। 75 लाख नानकशाही जो अमाउंट वहाँ पर चलता था वो ब्रिटिशर्स को दिया गया, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कश्मीर वाला रीजन इनको गुलाब सिंह जी को दे दिया। महाराजा गुलाब सिंह बन गए, डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत हो गई। अब ये मैंने कहानी क्यों बताई आपको, क्योंकि पाकिस्तान इस नैरेटिव का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर किसका होगा, ये सही में हक डोगरा डायनेस्टी के राजाओं का है ही नहीं। अब ब्रिटिशर्स कहते थे कि भाई जो प्रिंसली स्टेट का राजा होगा वो चाहेगा पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, इंडिया की तरफ, इंडिया की तरफ, और इंडिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट। ये कह रहे हैं कि उसके पास तो हक ही नहीं है। आप कहेंगे ये कैसी बात है, वो कह रहे हैं कि देखिए वो तो कॉलोनियल राज था, यानी कि जो राजा थे, जो डोगरा डायनेस्टी, वो तो कॉलोनियल थी, यानी कि इन्होंने तो कश्मीर को खरीदा था, इन्होंने तो कश्मीर को कभी भी पूरी तरह अपना माना ही नहीं। तो इस वजह से कश्मीर की जनता का भविष्य इस राजा हरि सिंह का साइन क्यों बने, तो एक ये नैरेटिव वो देते हैं। अब इस दौरान जो ये नदर्न फ्रंटियर था, ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि भाई यहां पर कहीं जार की हुकूमत जो रशिया वाली है कहीं वो अटैक ना कर दे, तो हमारी यहां पर प्रेजेंस होनी चाहिए। तो ऐसे में डोगरा किंग्स ने कहा सब बिल्कुल आइए, ब्रिटिशर्स को कहा आप भी यहां पर आइए प्रोटेक्शन के लिए। ग्रेजुअली जब 20th सेंचुरी आई तो ब्रिटिशर्स ने कहा अब हमें फॉर्मली इस गिलगित एजेंसी, गिलगित क्षेत्र को आप लीज पर दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है ले लीजिए लीज पर, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के प्रोटेक्शन के लिए वो जरूरी था। यूएसएसआर बन चुका था, यानी कि वहां पर क्रांति हो चुकी थी, जार जा चुके थे, अब कम्युनिज्म के फैलने का डर था ब्रिटिशर्स को। तो ऐसे में डायरेक्ट उन्होंने प्रोटेक्शन अपने हाथ में ले ली। डील हुई 60 साल के लिए इस एरिया की 1935 में, लेकिन 60 साल पूरे भी नहीं हुए, 1947 आ गया, पार्टीशन का टाइम आ गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स को लगा अब हमसे नहीं होने वाला, तो यानी कि पार्टीशन करके चलते हैं। डोमेस्टिक सर्कमस्टेंसेस भी थे यहाँ पर ऐसे। साथ में ये कहा गया जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, ये कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास हक होगा। यहाँ पर ये पॉइंट क्रूशियल है, प्रोवाइडेड देयर टेरिटरी हैड ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी, यानी कि जिस तरफ वो कहेंगे पूरा का पूरा राज्य उसी तरफ माना जाएगा। लेकिन क्या राजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, क्या पूरी तरह उनका राज्य इंडिया में विलय हुआ? क्या इंडिया डायरेक्टली उसको एडमिनिस्टर कर रहा है? फिलहाल नहीं कर रहा। तो सीधे सीधे ये तो इस कानून के भी विरोध में हुआ, राइट। वो यूएन वाला जो फैसला आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, वो तो बाद में आया ना, जब हम यूएन में गए। हम तो सबसे पहले कानून की बात कर रहे हैं, फिर यूएन में गए तो यूएन ने कहा कि इसमें प्लेबिसाइट करा लीजिए, जनता से पूछ लीजिए। यूएन ने भी कहा पहला इसमें जो स्टेप्स दिए, तो पहला स्टेप है पाकिस्तान वहां से जाएगा वापस अपनी फोर्सेस को लेकर, फिर उसके बाद इंडियन फोर्सेस हटेंगी, फिर उसके बाद ये प्लेबिसाइट होगा। पाकिस्तान ने कहा सबसे पहले हम हटेंगे। तो अगर यूएन कह रहा है कि सबसे पहले पाकिस्तान हटेगा, तो इसका इंडिकेशन क्या है कि यूएन भी इस बात को मानता है कि जो राजा हरि सिंह है उन्होंने अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया की तरफ साइन किया है, तो सबसे पहले पाकिस्तान का वहां पर होना गलत है, राइट। तो ये लॉजिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि अगर हम पीछे चले गए यहां से,
तो ये तो इंडिया की फोर्सेस और आगे आ जाएंगी, तो ये तो हमारे हाथ से ही निकल जाएगा। तो ऐसा कभी फिर हो ही नहीं पाया, ये डिस्प्यूट चलता रहा। अब इसको लेकर एक कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में होता है, वो सोचते हैं कि ये गिलगित बल्तिस्तान और जिसको पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर, ये सब एक ही है, जबकि एक नहीं है। हम कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पूरे को, क्योंकि हम कहते हैं कि देखो ये सब राजा हरि सिंह जो डोगरा डायनेस्टी थी उनका रूल था, तो यानी कि पूरा का पूरा किसका होना चाहिए, ये पूरा का पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर होगा। पाकिस्तान कहता है नहीं नहीं नहीं, ये जो है ये तो है आज़ाद कश्मीर और ये है गिलगित बल्तिस्तान। इससे पहले पाकिस्तान इसके लिए एक नया वर्ड यूज करता था, नदर्न एरिया, कि ये नदर्न एरिया है पाकिस्तान का, फिर गिलगित बल्तिस्तान यूज करने लगा। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि ये जो क्षेत्र पाकिस्तान ने अपने पास लिया इसका तरीका अलग था, और गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान के पास गया इसका तरीका अलग था। अब आप कहेंगे तरीका कैसे सर, वही था ना, वो कहानी थी कि वो ट्राइबल्स आ गए थे, उन्होंने अटैक कर दिया था, पीछे से पाकिस्तान की आर्मी थी, जब तक राजा हरि सिंह ने डिसीजन नहीं लिया था, फिर हमने सपोर्ट भेजा था, वही कहानी है ना। वो कहानी यहाँ तक तो लाजमी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ और चल रहा था, उसी की बात हमें आज करनी है गिलगित बल्तिस्तान में। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था आपको लीज पर वो दे दिया था, तो फाइनली जब अब ब्रिटिशर्स वापस जाने लगे तो ब्रिटिशर्स ने राजा से कहा कि देखिए अब वो लीज कैंसिल मानिए। राजा ने कहा ठीक है। तो जब लीज कैंसिल हो गई तो अब सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, राजा की होगी। तो राजा ने अपने ब्रिगेडियर को भेजा वहां पर, इस गिलगित एजेंसी वाले एरिया में, कहा कि अब आप वहां के गवर्नर हैं, आप वहां पर सिक्योरिटी का चार्ज संभालिए। तो ब्रिटिशर्स ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, आप सिक्योरिटी का चार्ज इन्हें दे दीजिए। लेकिन सिक्योरिटी का चार्ज वो लेने जाते तो वहां पर एक और लिंक आ गया। वो लिंक ये था कि वहां पर सिक्योरिटी का जो जिम्मा था वो था गिलगित स्काउट्स का। अब ये कौन लोग हैं? ब्रिटिशर्स ने इस क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए वहीं की लोकल पॉपुलेशन को पैरामिलिट्री के रूप में ट्रेन किया। तो अब इनको क्या प्रॉब्लम है? अब इनको लगा कि भाई अभी तक तो हम ब्रिटिशर्स के साथ थे, अभी तक हम जो है गिलगित स्काउट्स थे, लोकल पॉपुलेशन यहाँ की, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के राजा अपनी फोर्सेस को भेज रहे हैं यहाँ पर, अपने गवर्नर को भेज रहे हैं, तो इनके सामने हमारा दर्जा है छोटा। तो इन्होंने मांग करी भाई हमारा दर्जा क्या रहेगा, आगे जाके सिक्योर कीजिए। ऐसा ना हो कि हमें कह दे कि भाई आप अपने अपने घर जाइए, खेती करिए, अब काम हो गया आपका। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। इन्होंने मांग करी। जब तक ये मांग पूरी हो पाती, इस पर बात हो पाती, राजा तक ये बात तो गई। उससे पहले राजा हरि सिंह पर दबाव बन गया, क्योंकि उस तरफ से पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के फेवर में साइन कर दिया। अब इनको लगा, जो ये गिलगित स्काउट्स थे, कि यार हमारा क्या होगा। तो ऐसे में यहीं पर जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने गेम पलट दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ब्रिटिश ऑल्सो रिटर्न गिलगित एजेंसी, ये उन्होंने रिटर्न कर दी। जी हां, ये गिलगित रेबेलियन, मेजर हु एक्चुअली टर्न दिस पर्टिकुलर वेव। तो यहां पर W.A. ब्राउन, ये जो मेजर W.A. ब्राउन थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने बॉस को फोन किया, अपने बॉस को कनेक्ट किया, इंफॉर्मेशन भेजा, फोन किया, लेटर लिखा कि देखिए यहां पे आपने हमें जिम्मेदारी दे दी है कि हम राजा को सपोर्ट करें, क्योंकि जैसे ही ये एरिया राजा के पास आया, राजा ने अपना ब्रिगेडियर भेज दिया। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप आसानी से सिक्योरिटी वाले प्रोसेस को ट्रांजिशन कर लें, तो अभी फिलहाल हम अपने 2 ऑफिसर्स आपको दे रहे हैं। 2 ऑफिसर्स कौन थे? मेजर W.A. ब्राउन, कैप्टन A.S. मैनसेसन। तो इन दोनों को जिम्मेदारी दी कि आप भाई राजा के साथ ही काम करेंगे, जो भी राजा के ऑफिसर होंगे। तो इनका काम तो था राजा को सपोर्ट करना, लेकिन इन्होंने गेम को पलट दिया। कैसे? मेजर ब्राउन थे, इन्फॉर्म द फॉर्मर ब्रिटिश बॉस स्टेशन इन पेशावर दैट इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया ये पाकिस्तान के फेवर में जाना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? आप सोच रहे होंगे, एक ब्रिटिश ऑफिसर जो ब्रिगेडियर जो है इस जम्मू कश्मीर स्टेट के, उनके अंडर काम करना चाहिए, वो कैसे डिसीजन ले सकता है? डिसीजन इसलिए ले सकता है क्योंकि उनके पास सपोर्ट था इन गिलगित स्काउट्स का, जिनके अपनी एप्रीहेंशंस थी, इनसिक्योरिटी थी, मुस्लिम बहुल इलाका था। ऐसे में इनको लगा कि कायदे से जब इनकी अलग डिमांड है तो ये पाकिस्तान के पास जाना चाहिए। तो ऐसे में महाराजा हरि सिंह साइन जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो ऐसे में इन्होंने क्या करा, जो मेजर ब्राउन थे, जो जनरल जो ब्रिगेडियर साहब भेजे थे, उन्हीं को बेसिकली इन्होंने कैप्चर कर लिया, किडनैप कर लिया, मीन्स उनको घेर लिया था। तो ऐसे में ब्रिगेडियर घनसारा सिंह थे जो राजा द्वारा भेजे गए थे, तो इनको बेसिकली कैप्चर कर लिया। ब्रिटिश रीजन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिएक्शंस ऑफ द मिडिल ईस्ट। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था? तो एक रीजन तो मैंने दिया, इनको लगा कि नहीं यार इनके पास जाना चाहिए। दूसरा लॉजिक ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान की मांग थी कि ये एरिया पाकिस्तान का होना चाहिए,
ठीक है, बाय द लॉजिक की मुस्लिम मेजॉरिटी है और राजा हिंदू है। तो ऐसे में इनका कहना था कि अगर हमने पाकिस्तान के फेवर में फैसला नहीं किया तो ऐसा ना हो कि अरब कंट्रीज जो है वो बुरा मान जाए। अरब कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान को फेवर कर रही थी और जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं, साथ में इनको लगा कि ये कम्युनिज्म जो है बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में अरब कंट्रीज को नाराज करना ब्रिटिशर्स के हक में नहीं है। तो एक लॉजिक इन्होंने ये दिया। मेजर ब्राउन डिफेक्टेड ऑन November 1, तो मेजर ब्राउन वहां से निकल लिए। पाकिस्तान की फोर्सेस अब आई और उन्होंने फिर वहां पर पाकिस्तान का फ्लैग लगा दिया। सिंस देन गिलगित बल्तिस्तान हैज बीन एक्चुअली अंडर द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। आई थिंक अब आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। आपको बताया दो तरीके से क्वेश्चन। लोकेशन बल्तिस्तान 8000 क्या है? देखिए गिलगित बल्तिस्तान वाला ऐसा एरिया है जहां पे 8000 मीटर से ऊंची पहाड़ियां हैं, मींस माउंटेन्स हैं। तभी मैंने कहा था माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, टूरिज्म, ये मेन इंडस्ट्रीज हैं वहां पर। K2 का आपने नाम सुना होगा, तो K2 कहाँ है? गिलगित बल्तिस्तान रीजन में है, यानी कि एक कुछ पार्ट गिलगित बल्तिस्तान में है और कुछ पार्ट चाइना में है। तो हमें पता होनी चाहिए लोकेशन। कंट्रोवर्सी ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रीजन, ये एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, आपको क्वेश्चन दिखा दिया जाता है। एग्जामिन द इश्यूज पर्टेनिंग टू डूबियस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस एंड CPEC प्रोजेक्ट इन गिलगित बल्तिस्तान रीजन। तो आपको एग्जामिन करना है,